हाय गाइस, वेलकम टू क्लिनिकल सेंट्रिक। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, गर्भ धारण की खबर मिलते ही पूरे परिवार में खुशियां छा जाती है। लेकिन कभी कभी ये खुशियां गर्भपात के कारण खत्म हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला को ढेरों परेशानियों से गुजरना पड़ता है। गर्भपात भी उन्हीं में से एक का रिजल्ट हो सकता है। लेकिन आपको इससे उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। आप जब चाहें दोबारा गर्भ धारण कर सकते हैं और एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र नागर और आप देख रहे हैं चैनल क्लिनिकल सेंट्रिक। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या गर्भपात के बाद भी गर्भ धारण करना सुरक्षित है, या फिर गर्भ धारण हो सकता है या नहीं, और अगर गर्भ धारण होता है तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले बात करते हैं गर्भपात क्यों होता है, यानी मिसकैरेज के कारणों के बारे में। तो ज्यादातर गर्भपात के मामलों में प्रेग्नेंट महिला का गिरना या चोट लगना पाया गया है, क्योंकि प्रेगनेंसी को स्वस्थ रखने तथा गर्भपात को बचाने के लिए महिला को हल्का फुल्का और ध्यान से समतल जमीन पर चलना चाहिए, ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो और खतरा बिल्कुल भी ना हो। लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रेस या टेंशन भी कुछ समस्याओं का कारण हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान यदि महिला में स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह भी गर्भपात के कारणों में से एक कारण हो सकता है। स्ट्रेस से बचने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी फिल्में देख सकते हैं, या फिर अच्छे गाने सुन सकते हैं। इससे आपका मन फ्रेश रहेगा और पॉजिटिव और शांत रहने में आपकी मदद मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको सेक्सुअल एक्टिविटी को खास ध्यान रखने की जरूरत होती है, खासकर जब आपका बच्चा ग्रोथ कर रहा है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने में आपको ध्यान रखना होता है सेक्सुअल एक्टिविटी करने से पहले। और इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान महिला को भारी सामान उठाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे पेट पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण गर्भपात हो सकता है। इस दौरान डॉक्टर अधिक चलने फिरने से मना करते हैं, ताकि गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चा सुरक्षित रह सके। अगर कोई महिला अधिक उम्र में गर्भ धारण करती है तो उसके गर्भपात का खतरा अधिक ज्यादा होता है। जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे गर्भ धारण की क्षमता कम होती है। गर्भ धारण की सबसे सही 20 से 30 वर्ष मानी गई है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं गर्भ धारण के बाद ठीक होने में कितना समय लगता है। गर्भ धारण के बाद पूरी तरह से ठीक होना इस बात पर निर्भर करता है कि गर्भपात किस महीने में हुआ है, और गर्भपात के बाद महिला का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है। डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि प्रेगनेंसी जितनी लंबी होती है, गर्भधारण से उबरने में उतना ही ज्यादा समय लगता है एक महिला को। इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर यह होता है कि गर्भपात कौन से माध्यम से किया गया है। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और अगर आगे बात करें कि गर्भपात के बाद खुद का ध्यान कैसे रखें, तो जिस महिला का गर्भपात हुआ है उसे ज्यादा से ज्यादा आराम करना है। 4 से 5 घंटे के बाद पेट बदलना है। सामान्य ब्लीडिंग से घबराएं नहीं। वेजाइना और उसके आसपास की सफाई का ध्यान रखें। अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें। समय समय पर डॉक्टर से मिलकर अपना चेकअप करवाते रहें। गर्भपात के बाद अपने डाइट में पौष्टिक तत्वों को शामिल जरूर करें। पेट में दर्द होने पर डॉक्टर की सलाह के बाद पेन किलर का सेवन करें। अगर आप फिर से गर्भधारण नहीं करना चाहती हैं तो गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम आगे बात करें कि गर्भपात के कितने समय बाद संबंध बनाने चाहिए, तो गर्भपात के बाद ब्लीडिंग भी होती रहती है। इस दौरान संबंध बनाने से पुरुष में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसलिए डॉक्टर्स का हमेशा मानना है कि गर्भपात के कुछ समय तक संबंध बनाने से बचना चाहिए। उनका कहना है कि ब्लीडिंग रुकने तक आपको इंतजार करना चाहिए। इसके अलावा गर्भपात के बाद महिला भावनात्मक रूप से दुखी और परेशान होती है, इसीलिए यौन संबंध बनाने में उसको रुचि भी नहीं होती है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि गर्भपात के कितने दिन बाद गर्भधारण की संभावना होती है। तो गर्भपात के तुरंत बाद भी फिर से गर्भधारण किया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। तो इस बारे में अगर ज्यादा जानकारी लेनी है तो डॉक्टर से मिलकर बात करनी चाहिए। हालांकि डॉक्टर का यह मानना है कि गर्भधारण के 3 महीने बाद अगर कोई महिला गर्भधारण करना चाहती है तो वह कर सकती है, क्योंकि अगर 3 महीने बाद वो गर्भधारण करती है तो उसकी गर्भावस्था सामान्य तरह से बिल्कुल नॉर्मल और सुरक्षित रहेगी। लेकिन गर्भपात के 1 वर्ष या उससे अधिक समय बाद गर्भधारण
करने से शायद उसको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि डॉक्टर गर्भपात के बाद गर्भधारण करने के लिए 3 महीने तक रुकने की सलाह देते हैं, क्योंकि इस दौरान महिला अपने शरीर में खूब सारे फोलिक एसिड और शारीरिक तत्वों को फिर से बढ़ा लेती है। और डॉक्टर्स का यह भी मानना है कि महिला का शरीर गर्भपात के 1 हफ्ते बाद भी ओव्यूलेशन करने के लिए तैयार होता है, जिसके कारण इस दौरान संबंध बनाने पर गर्भधारण की संभावना होती है, लेकिन इसमें महिला के शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि गर्भधारण ना हो। और अगर आपका हाल ही में गर्भपात हुआ है और आप फिर से गर्भधारण करना चाहती हैं तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप आराम से प्रेगनेंसी कर सकती हैं, अपने शिशु को जन्म दे सकती हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गर्भपात के बाद आपके शरीर में कई तरह के गंभीर बदलाव आते हैं जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसीलिए गर्भपात के बाद कम से कम 3 महीने तक इंतजार करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप इससे भी पहले गर्भधारण करने का प्लान बना रही हैं तो पहले डॉक्टर से एक बार मिलकर अवश्य उसकी राय ले लें और उसके संभावित खतरों और उसके संभावित जो सावधानियां हैं उनके बारे में अच्छी जानकारी ले लें। और अब हम बात करने वाले हैं कि गर्भपात के बाद अगर दोबारा गर्भधारण हुआ है तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप गर्भपात के बाद फिर से गर्भधारण करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आपकी गर्भावस्था स्वस्थ बनी रहे। इसलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसे आपको ध्यान में रखना जरूरी है। स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलकर उन सभी शारीरिक और मानसिक जांच करने के लिए कहें जिससे आपको प्रजनन तंत्र और सुरक्षित और 1 से अधिक बार अबॉर्शन होने की वजह से आपकी सर्विक्स कमजोर हो जाती है और जो आपके बच्चा जो ग्रोथ कर रहा है अंदर उसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए एक टीके की मदद से भी उसको रोका जा सकता है। और अगर आप चाहें तो कीगल एक्सरसाइज कर सकती हैं जिससे आपकी पेल्विक मसल्स मजबूत होती है। और अगर आपका हाल ही में गर्भपात हुआ है तो कुछ समय तक अपने शरीर को मजबूत और दूसरी गर्भावस्था के लिए तैयार होने का समय दें। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि गर्भपात के बाद कम से कम 3 महीने के बाद ही दोबारा गर्भधारण करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं, गर्भपात के तुरंत बाद फिर से गर्भधारण करने पर आपके साथ आपके नए भ्रूण पर भी गलत प्रभाव पड़ सकता है और आपके सामने समस्या पैदा हो सकती है। और अब हम बात करते हैं कि गर्भपात से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो गर्भपात से बचने के लिए आप गर्भवती होने से पहले और गर्भवती होने के बाद कुछ चीजों पर ध्यान देकर गर्भपात से बच सकते हैं। गर्भपात के बाद अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया है और नेगेटिव आया है, यानी आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो आपको एंटी-डी इंजेक्शन लेने की जरूरत होती है। इसके बारे में आप डॉक्टर से बात करें। और विशेषज्ञों का मानना है कि केवल 1% महिलाओं को ही 2 से ज्यादा बार गर्भपात होता है। अगर आपको 2 या उससे ज्यादा बार अबॉर्शन होता है तो आपको डॉक्टर से जांच और इलाज कराने के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल में पॉजिटिविटी लाने की भी जरूरत होती है। अपने आप को हमेशा तनाव से दूर रखना चाहिए, इससे गर्भपात की संभावना खत्म और स्वस्थ गर्भावस्था की संभावना बढ़ जाती है। आपको रोजाना हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए, इससे आपका शरीर मजबूत रहेगा और वजन भी कंट्रोल में रहेगा। जैसे ही आप गर्भधारण करने का मन बनाएं उसी समय से आप फोलिक एसिड वाली चीजें लेना शुरू कर दें या फोलिक एसिड टेबलेट्स का लेना शुरू कर दें, क्योंकि इससे आपका शरीर गर्भधारण करने के लिए अनुकूल हो जाता है, जो एक स्वस्थ गर्भावस्था के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों, हमने बात की है कि गर्भपात के बाद गर्भधारण करना संभव है या नहीं, और अगर संभव है तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे क्या करना है, हर चीज के बारे में बात की है। लेकिन सारी चीजों के बारे में बात करने के बाद जो निष्कर्ष निकला है तो निष्कर्ष ये है कि गर्भपात के बाद फिर से गर्भधारण करना शारीरिक और मानसिक रूप से दुख और कठिनाइयों से भरा हो सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गर्भपात कोई बांझपन नहीं है, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ खास चीजों को अपने जीवन में अपनाने के बाद आप फिर से गर्भधारण करके एक शिशु को जन्म दे सकती हैं और ये पूरी तरह से संभव है। इसीलिए आप मन में कोई टेंशन न रखें और मन में कोई नेगेटिविटी न लाएं कि अबॉर्शन के बाद प्रेगनेंसी होगी या नहीं। तो ये हुई बात अबॉर्शन के बाद प्रेगनेंसी के कैसे कंसीव करनी है और क्या क्या सावधानियां रखनी है उसके बारे में। अगर आपको वीडियो में कुछ काम की जानकारी मिली और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज के अपडेट टाइम से मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।